न्यूज़पेपर में कटिंग आजकल बहुत वायरल हो रही है ना, उस पर बात करते हैं। ये कटिंग न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इन सर्विस जो टीचर हैं जो हरियाणा में सेवारत हैं, जिसमें आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, इवन आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। तो एक बार इस न्यूज़ पर भी हम एसिड के साथ साथ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूज़ 2 से 3 दिन हो गए हैं न्यूज़पेपर में बहुत ट्रेंड कर रही है। रिटायरमेंट में 5 वर्ष बाकी हैं तो शिक्षकों को 2027 तक करना होगा एसिड का परीक्षा। तो ये वीडियो का ये पार्ट डेडिकेटेड है। पहला पार्ट डेडिकेट था एसिड 2025 स्टूडेंट के लिए। ये पार्ट है जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए, थोड़ा सा गाइडेंस होगा मेरी तरफ से। आप में से बहुत सारे मुझसे बड़े होंगे, बहुत सारे बराबर के होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, बट बीइंग ए टीचर आई जस्ट वांट गाइड यू, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जो भी हैं, क्योंकि बहुत बड़े भी होंगे भाई इसमें, क्योंकि काफी टाइम से जॉब कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर बात करते हैं, ये सिनेरियो क्या है, ठीक है। जो समय सीमा में एसिड पास करने में विफल होंगे उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं, सिंपल सिनेरियो है, मैं समझाती हूँ क्या है। ये कहना चाहते हैं भाई आज तक जितने भी बंदे टीचर्स लगे हुए हैं, ठीक है, XYZ जितने भी लोग टीचर्स लगे हुए हैं, चाहे वो TZTs हैं, चाहे वो PRTs हैं, चाहे वो PGTs हैं, ठीक है। सबसे पहले ये न्यूज सिर्फ PRT के लिए आई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2012 के लिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऑफिशियल है क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। बिल्कुल ये तो ऑफिशियल है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2012 PRT वाले थे, जो 4 साल, इनका चलो जायज बनता है क्योंकि जब ये वैकेंसी आई तो वहां पर लिखा हुआ था जिनका एसिड क्लियर नहीं है तो 4 साल के एक्सपीरियंस पर आप लग जाओ, और 4 साल के एक्सपीरियंस में आपको 2 साल के अंदर एसिड क्लियर करना होगा, और 2 साल की बजाय इनको शायद बहुत सारा साल दे दिया है। तो चलो इनके लिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज क्लियर थी कि आपको एसिड क्लियर करना ही करना होगा। तो इनके लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि 2027 तक, मैं इसके लिए डिटेल में ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुकी हूं कि 2027 तक यदि आपका एसिड क्लियर नहीं होता है तो आपकी सेवाएं टर्मिनेट कर दी जाएंगी। लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनके नोटिफिकेशन में भी ये चीज मेंशन थी जब इन्होंने फॉर्म भरा उस टाइम, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूं, ये बिल्कुल ऑफिशियल है ये वाली PRT की वैकेंसी। लेकिन अब जो ये वाली खबर है भाई, ये खबर तो हर एक इंसान को लपेट रही है, हर एक बंदे को, ठीक है। ये खबर क्या कहती है कि हर बंदा जो आज तक नौकरी कर रहा है, मान लो भाई तुम्हारे भाई को नौकरी करते 20 साल हो गए, तुम्हारी मम्मी को नौकरी करते 25 साल हो गए, कितना अजीब लगेगा सोच के देखो। कहीं ना कहीं अजीब तो है क्योंकि भाई पढ़ने की मतलब देखो, पढ़ा रहे हैं, दे हैव गुड नॉलेज, तभी वो पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, बट बहुत अजीब सा है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, रिटायरमेंट के जिनके 5 साल पेंडिंग है उनके अलावा जितने भी टीचर्स हैं, मान लो कोई 96 में लगा है, कोई 95 में लगा है, ठीक है, तभी आई थी ना वैकेंसीज। जो साल में जो टीचर्स लगे हुए हैं, हाँ आज से पहले लगे हुए हैं, जो भी साल में टीचर्स लगे हुए हैं, जितने भी पुराने टीचर्स लगे हुए हैं, यदि उन सबको, क्योंकि वो सब बिना एस्टेट के थे, आपको पता है जो एस्टेट है वो 2008 से शुरू हो गया था स्टेट, और 2011 में रेगुलर एस्टेट, और हर साल हुआ है एस्टेट आज तक, ठीक है, साल में एक बार होता है। तो यहां पर इतने सारे लोग जो हमारी मतलब सेवारत हैं, जो हमारे वैकेंसीज के अंदर हैं, जो टीचर्स हैं, इतने सारे, इन सबको एस्टेट क्लियर करना होगा, अदरवाइज इनकी सेवाएं भी टर्मिनेट कर दी जाएंगी। अभी तक ये न्यूज सिर्फ न्यूज़पेपर्स में है, मैं आपको बता रही हूं ये बात। जैसे कि JBT 2012 का ऑफिशियल लेटर आ चुका है, बिल्कुल ऑफिशियल, मतलब उनको करना ही करना पड़ेगा, ऑर्डर आ चुका है उनका, ठीक है। इस तरीके से इनका अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है, मैं बता दूं, लेकिन करना आपको भी पड़ेगा क्योंकि जब कहीं भी आग लगती है, कहते तभी लगती है जब धुआं होता है, और ये अखबारों में जो चीजें छपती हैं ये आपको पता है ये एक तरह का भयंकर वाला धुआं ही होता है। तो जब ये धुआं आने लग जाता है तो समझ लो आग लगने वाली है, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आने वाला है, ऑफिशियल ऑर्डर भी आ जाएंगे। ये कहते हैं शिक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है ये कदम। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कार्यरत PRT, PGT एंड TZT तीनों लेवल्स के जो टीचर्स हैं उनके लिए कड़ा निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश का पालन करते हुए। आपको पता सीटेट के लिए तो ये यूपी वगैरह में सेंटर में ये मैंडेटरी हो गया था, ये अभी हरियाणा ने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था क्योंकि सेंटर में आपको पता सीटेट चलता है, सेंटर में ये ऑलरेडी मैंडेटरी हो चुका है, लेकिन हरियाणा में एस्टेट चलता है। तो हरियाणा की तरफ से अब ये मैसेजेस आ रहे हैं और इसका ऑफिशियल ऑर्डर जल्द देखने को मिल सकता है।
जिनकी सेवा अवधि में अभी 5 साल से अधिक का समय शेष है। मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। आप नौकरी कर रहे हो पता नहीं कितने साल से, ठीक है, आप हो गए 50 साल के, भाई पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, है ना, अब बंदा सोचेगा छोड़ना, बट फिर भी मैं आपको एक परफेक्ट गाइडेंस दूंगी। तो आपकी सेवा में तो 8 साल बच गए, है ना, 8 साल बचे ना। लेकिन जो बंदा यहाँ पर हो चुका 53 साल का, मान लो आपको जॉब करते करते मतलब आप 53 साल के हो चुके हैं, तो हरियाणा में रिटायरमेंट है 58 साल में, तो आपकी रिटायरमेंट के 5 साल बचे हैं, तो यू आर फ्री फ्रॉम दिस सिनेरियो। तो आप लोगों को ये एग्जाम नहीं देना है। क्यों भाई, अब 5 साल तो रिटायरमेंट में बचे हैं, क्यों परेशान कर रहे हो, अपना रिलैक्स होने की उम्र है, पूरी उम्र इन्होंने कितना सरकार को मतलब सेवा किया है, तो इसीलिए इनको यहाँ पर छूट है। कहने का मतलब जो 53 साल के हैं, 52.5 साल के हैं, मतलब जो 5 साल के सिनेरियो के अंदर है अपनी रिटायरमेंट के, आपको एसेट पास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी ये 52 साल से नीचे की एज के हैं, अब उसमें कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 40 साल के हैं, किसी की जॉब को 10 साल हो गए, किसी की जॉब को 20 साल हो गए। सोचो भाई इतने साल बाद उनको दोबारा से पढ़ना पड़े। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से टच में है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो फीलिंग थोड़ी सी अलग है, मन नहीं करता है। बट अब जो भी है देखिएगा, अब यदि एस्टेट उत्तीर्ण करने में विफल हो जाएंगे तो सरकार अपने नियमों के तहत आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या आपको वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, मतलब अपनी इच्छा से रिटायरमेंट। अब कोई बंदा गए, यहाँ पर तो मान लो 5 साल बचे हैं, इनको तो छूट है। मान लो किसी के 6 साल बचे हैं, किसी की तबीयत ही सही नहीं रहती, किसी की हेल्थ बहुत, कई होते हैं ना लोग, यार मैं तो थक गया नौकरी कर करके, छोड़ना, मैं तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं कि पहले ही रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो भाई ऑप्शन फिर नहीं है तो रिटायरमेंट भी लेनी पड़ सकती है। तो ये मतलब आपका सिनेरियो यहाँ पर दिया हुआ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कि इन सभी लोगों को क्या करना है। देखो, इन सभी लोगों की एनर्जी में और जो एक फ्रेशर बच्चा है उनकी एनर्जी में फर्क तो है। जो बच्चे अब एसेट को काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, दे आर वेरी फेमिलियर टू सच काइंड ऑफ एग्जाम्स। लेकिन जो ये इन सर्विस टीचर्स हैं, इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उन्हीं चीजों को पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ इस चीज में। देखिए, आप लोग, अब मेरे को ये भी लग रहा है यार कई बहुत सारे लोग 50 साल के होंगे और 48 साल के होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना भाई कभी भी किसी की गाइडेंस भी कैसे भी यूज हो सकती है लाइफ में। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, दिस साइड निशा शर्मा, एंड मेरा स्पेशलाइज्ड है टीचिंग एग्जाम, एंड इन हरियाणा में मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हाईएस्ट टीचिंग एग्जाम के रिजल्ट के लिए, और एस्टेट तो मतलब टच वुड वी आर ब्लेस्ड कि हाईएस्ट एस्टेट रिजल्ट के लिए हम जाने जाते हैं। तो आप एक परफेक्ट जगह पर हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, हर प्लेस अच्छा होता है, हर टीचर बेस्ट होता है, लेकिन यदि आप मेरी वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपके घर में जो भी हैं आप सबको गाइड कर देना। देखिए, अब आप कहेंगे अभी तो ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो अभी हम क्यों तैयारी करें। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जो ये खबरें आ रही हैं उन खबरों के हिसाब से 2027 बोल रहे हैं। 2027 में एस्टेट कितनी बार होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बार तो ये 2025 वाला ही एस्टेट होएगा जो 2025 का चल रहा है। होप सो, मैं चाहूंगी ईमेल करेंगे कि फॉर्म रीओपन हो जाए। यदि फॉर्म रीओपन हो जाते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों से कि आप इसी पहले ही फॉर्म को भरें। अब आप कहोगे नहीं एकदम हम कैसे तैयार करेंगे। देखो, आप अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कुछ चीजों से आप बहुत फैमिलियर हैं, आप पीआरटी टीचर हैं तो आपको मैथ्स भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है। हाँ, कॉम्पिटेटिव में चीजें अलग होती है, सीडीपी मेरा मेन सब्जेक्ट है, वो अलग है, आप उसको पढ़ लो। मैं ओपनली चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि क्लास से बाहर कुछ नहीं आना। यदि 30 नंबर का आपको सीडीपी है तो आप 28, 29, 27 नंबर बहुत इजीली अचीव कर लोगे। यदि सारी क्लासेस और सारे प्रीवियस ईयर और मेरी प्रैक्टिस सेशन कर लेते हो तो बहुत इजीली आप अचीव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सीडीपी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बाकी सब्जेक्ट आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाते ही रहते हो। थोड़ा हरियाणा जीके को प्रिपेयर कर लो, बाकी सब्जेक्ट आप अपने स्कूलिंग में पढ़ाते रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ा सा भाई घर गृहस्थी ये वो, बड़े हो गए, मन नहीं करेगा, बट डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। अब जो है, अब कहते हैं ना भाई, जो सिचुएशन है वो आप लोगों को सामना करना ही करना पड़ेगा और आपको उसको फेस भी करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर यदि फॉर्म रीओपन हो जाता है तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप यही वाला एस्टेट देने की कोशिश करें जो कि लगभग जाके जुलाई तक हो सकता है। मान लो ये एस्टेट, खबरें आ रही है मई में होगा, तो सपोज ये एस्टेट यदि मई में होता है, यदि एस्टेट मई में होता है तो बेशक आप इसको ना दें,
ठीक है, देना है दे दो, क्योंकि मुझे लगता नहीं आपके पास पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, बेरोजगार नहीं है, क्योंकि बेरोजगार होता है तो वो सोचता है यार मैं क्यों 1000 रुपए का फार्म खराब करूं, मेरा पेपर पास ना हुआ, मैं पहले तैयारी कर लेती हूं। लेकिन आप लोग तो बेरोजगार नहीं है, आप लोगों की अच्छी खासी सैलरी है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को फिल करेंगे। मान लो जुलाई में आपका पेपर होता है, तो आपको मान लो आपका पेपर रह भी जाता तो आपको एक एग्जाम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेवल पता चल जाएगा और बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं इसलिए आपको बोलूंगी क्योंकि आप लोग अर्निंग है, आप लोगों को कोई फॉर्म भरने की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग यही फॉर्म भरेंगे यदि रीओपन हो जाता है, और जुलाई में इस एग्जाम को आप एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे आपको एक बहुत बेटर अनुभव हो जाएगा। तो एक तो आपको ये मौका मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरा मौका आपको कौन सा मिलेगा। दूसरा मौका आपको मिलेगा जो 2026 का एस्टेट होगा। अब 2026 का जो एस्टेट होगा वो जाके आपका होगा, जिस हिसाब से ये डिले होगा उस हिसाब से ये भी फिर डिले होगा, लेकिन गवर्नमेंट का लेना मजबूरी है क्योंकि जेबीटी वालों को भी पास करना है। तो ये आपका दिसंबर एंड या फिर जैन 2027 तक जाके हो जाएगा, मतलब दिसंबर एंड या जनवरी में आपका 2026 का एग्जाम हो जाएगा। इसको आप टारगेट बनाएं, बहुत अच्छी बात है। यदि आप सीरियस हैं अपनी जॉब को लेके, कहते हैं ना भाई जॉब को बचाना है, पहले जॉब लगने के लिए आपने एफर्ट्स करे होंगे, चलो भगवान की दया से जॉब मिल गई, उस टाइम एग्जाम्स तो नहीं होते थे ना, तो आपको अब एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, किसी को ये चीज बुरी भी लगेगी अब क्यों एफर्ट करें, सरकार का क्या है, ये है, इन सब बातों में कुछ भी नहीं रखा। आप लोग समझदार हैं, मुझे आपको गाइड करने की कतई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद वर्किंग हैं। तो आप लोगों को अपनी नौकरी बचानी है तो अपना समय भी बचाना है, टाइम निकालना है और पढ़ाई करनी है। और ये पेपर आपके लिए कोई बहुत बड़ी तोब नहीं है, आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं, धूप में बाल सफेद थोड़ी ना करें, थोड़ा अच्छी से पढ़ाई करेंगे, एक परफेक्ट गाइडेंस के साथ आप इजीली एग्जाम निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका होप्स हो जुलाई वाला पेपर निकले। यदि आपका जुलाई वाला पेपर नहीं निकलता है तो आपको अपना ये टारगेट बनाना है डेडलाइन, कि भाई सरकार ने तो मुझे डेडलाइन दी है 2027 को, लेकिन मेरी एस्टेट पास करने की डेडलाइन है दिस वन, मैं तो इस डेडलाइन पे ही अपना एग्जाम पास करके या करूंगी या करूंगा। तो आपको यहां पर ही आपका एस्टेट पास कर लेना है इस डेडलाइन पर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जो भी इन सर्विस है, मैं उनको बोल रही हूँ स्पेशल, जो इन सर्विस हैं, जो इन सर्विस नहीं है, जो शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं, तुम तो यही करना भाई, यही वाला पेपर पास करना 2025 वाला। लेकिन जितने भी इन सर्विस पीपल हैं जिनको एग्जाम देना, वेट मत करें कि कब ऑफिशियल ऑर्डर आ रहा है कब नहीं आ रहा है। जैसे कि जेबीटी वालों का आ गया, सेंटर में आ गया, तो हरियाणा में भी आ जाएगा, देर नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आप इस चीज में ना बैठे रहें कि ऑर्डर ना आए ना आए, ऑर्डर आएगा। तो यदि आप सही मायने में सीरियस है अपनी जॉब को लेकर तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और यहां पर आप इसको जो है अपना डेडलाइन बना के चलें और इस एग्जाम को आप यहां पर क्रैक करेंगे। यदि आपका ये भी नहीं होता तो फिर आपको एक मौका दिया जाएगा 2027 वाले एग्जाम के लिए, और 2027 का एग्जाम वो ही दिसंबर तक होगा, एंड दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू गाइज। तो यू हैव 3 चांसेस, तो आपके पास 3 चांसेस हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 एस्टेट के एग्जाम है। अभी के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं, यदि फॉर्म रीओपन होते हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं 2025 वाले एग्जाम का, नहीं तो आपके पास सिर्फ 2 चांस है। और सरकार को ये एग्जाम करवाने ही करवाने पड़ेंगे। क्यों? इतना बड़ा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं, अखबारों में निकाल रहे हैं, तो यहां पर एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाने ही करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और बात करने हैं कि एस्टेट की तैयारी कैसे करनी है, एस्टेट में आता क्या है, तो बिल्कुल इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारी वीडियोस हैं शॉर्ट, कुछ दिक्कत आपको नहीं है। 150 मार्क्स का आपका जो है पेपर रहेगा, जिसके अंदर 90 मार्क्स कॉमन सेक्शन रहेगा, जो कि हर एक लेवल के पर्सन को करना है, और 60 का जो मार्क्स रहेगा वो आपका अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। इन 90 नंबर के अंदर आपको जो सब्जेक्ट आने वाले हैं, ये आपका CDP रहेगा 30 मार्क्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश 15 ईच, मतलब 15-15 करके ये 30 नंबर का रहेगा। फिर यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके ये 10-10 ईच करके 30 मार्क्स का रहेगा। तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 90 मार्क्स। यदि आप बहुत बेस्ट 90 नंबर पर फोकस कर लेते हैं, बहुत बेस्ट 90 नंबर पर फोकस कर रहे हैं, मैं क्लास कब शुरू करूंगी, मैं तो क्लास पढ़ा के खत्म कर चुकी हूं। हाँ, ऑफिशियल डेट आने के बाद क्रैश कोर्स दोबारा से ओपन कर दूंगी। क्रैश कोर्स अभी बंद है, फुल कोर्स अभी डिस्काउंटेड चल रहा है। सारे एस्टेट का सिलेबस बिल्कुल फुल हो चुका है। अब जो लाइव बैच आएगा वो 2026 के लिए आएगा और जल्द आने वाला है। हाँ, संस्कृत वाले सर कह रहे थे शायद क्रैश कोर्स लाइव लेके आएंगे।
क्रैश कोर्स मैं जब ओपन करूंगी, जब मुझे ऑफिशियल लगेगा कि एस्टेट का सच में 1 महीना रह गया है, तो सारे क्रैश कोर्स ओपन हो जाएंगे दोबारा से। अभी फुल कोर्स में ही पढ़िए। फुल कोर्स में पढ़ने का ये भी फायदा है कि फुल कोर्स आपका 2026 एग्जाम तक वैलिड रहेगा। बीच में सितंबर से पहले हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, वो लाइव क्लासेस भी आपको इसी बैच में मिलेंगे, आपको रीबैच नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये 90 नंबर हैं। यहाँ पर जो 90 मार्क्स हैं ये आपका कॉमन सेक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आप यहाँ पर 70 to 75 मार्क्स अचीव कर लेंगे। और यदि आप इतना अच्छा स्कोर अचीव कर लेते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट रह गया 60 नंबर वाला, आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे। थोड़े बहुत नंबर आते हैं तो भी आप, क्योंकि 150 में से पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को 90 मार्क्स ही चाहिए और एससी कैटेगरी के लिए 82 समथिंग जो है नंबर आपको चाहिए 82.5। और 90 मार्क्स में जो पीआरटी है, पीआरटी के लिए यहां पर आपको 2 सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, मैथ्स एंड ईवीएस। और जो टीजीटी है उसमें आपका पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, 60 नंबर में आपको वो करना पड़ेगा। एंड पीजीटी में भी सेम करना पड़ेगा। ये मैंने इन शॉर्ट बताई है, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज हैं, आप YouTube पर मेरी प्लेलिस्ट विजिट करना। हाउ टू प्रिपेयर एस्टेट, एस्टेट का सिलेबस क्या है, सीडीपी के टॉपिक्स क्या है, हिंदी को कैसे तैयार करना है, इंग्लिश को कैसे तैयार करना, प्रीवियस ईयर्स जरूर करके जाएं। आप लिखना एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर बाय निशा मैम, आपको पेपर का आइडिया हो जाएगा। 94 वीडियोस जिसमें मैंने 2018 से लेकर 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर सोल्व करवाए हुए हैं, तो आपको वहां से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और परफेक्ट गाइडेंस, परफेक्ट पढ़ाई के लिए अचीवर एकेडमी ऐप है, वहां पर बैचेस हैं, आप उनके साथ भी एनरोल कर सकते हैं। ये चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मेरा मकसद आपको गाइड करने था। लेकिन जो सीरियस हैं, जिनको पढ़ना है, तो अचीवर एकेडमी ऐप पर मेरे कंप्लीट बैचेस हैं जो मैंने लाइव पढ़ाए थे। अभी उनकी लाइव क्लास नहीं चल रही है फिलहाल, वो बाद में स्टार्ट करेंगे 2026 एग्जाम के लिए। लेकिन लाइव जैसा ही फील आएगा जब आप पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस है, सब कुछ है, टू द पॉइंट है, उससे बाहर आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना है। यदि आपने बैचेस का दिया, एक एक शब्द पढ़ लिया, तो एस्टेट कहीं नहीं जाना है ढंग से, यदि एक एक शब्द को पढ़ा है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट इन सर्विस टीचर्स एस्टेट एग्जाम। तो इन सर्विस टीचर्स के लिए जो भी एस्टेट के एग्जाम का सिनेरियो था मैंने बता दिया है। अब आप सीरियस हो जाएं। देखो, 2 तरीके के पर्सन्स यहाँ पर होंगे। एक डेफिनेटली अब यही बोलेंगे क्या जरूरत थी, ये है, बिल्कुल है, हमें भी लगता है भाई क्या जरूरत थी, अब 45-45 साल के हो गए, पढ़ने का थोड़ी ना जी करता, नो डाउट, नो डाउट। बट जो है हम उसको बदल नहीं सकते ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाईएस्ट है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किसका दरवाजा खटखटाना है, किसी का भी नहीं है। तो समझदारी किसमें है, आप टीचर्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझदारी है, सब कुछ छोड़ के अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। और यदि आप पहली बार अचीवर्स एकेडमी से जुड़े हैं तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, यू आर द फर्स्ट टाइम एट अचीवर्स एकेडमी। और एस्टेट के लिए तो आप 100% श्योर हो जाए, रिजल्ट के लिए बेस्ट आपको पढ़ाई मिलेगी, बेस्ट क्लासेस मिलेंगी, जहां बेस्ट लगे, जिस टीचर का बेटर लगे, बस देखें, पढ़ें और सफल हो जाए। लोग नौकरी लगने के लिए पढ़ते हैं, आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए पढ़ना है। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। कल मिलते हैं किसी बढ़िया सी क्लास के साथ। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐप पर कोर्स नहीं चल रहा, रोकी कोर्स खत्म हो गया होगा, एकेडमी पर फोन कर लीजिए, जो भी होगा बता देंगे। सीडीपी का ऑलरेडी मैं सब कुछ यूट्यूब पे करवा चुकी हूँ, चैप्टर वाइज, प्रीवियस, ये वो सब कुछ। पीटेट क्लियर हो गया मैम, वेरी गुड हरनूर, शाबाश, फोटो आएगी आपकी आज।